नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामउग्रह शुक्ला जी हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने कोरोना काल में समाज की बहुत बेहतर सेवा की थी और अटल पूर्वांचल उद्योग के जरिए लगातार उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त जो है बार काउंसिल में जो है ये अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। इसके लिए वकीलों से ये लगातार अपील कर रहे हैं कि इनके समर्थन में लोग रहें, जिससे ये वकीलों के लिए भी उस तरह से दे पाएँ जिस तरह से कोरोना काल में इन्होंने समाज की सेवा की थी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लखनऊ में विपदा का जब वो दौर था, जिस वक्त पे तमाम जो है बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता जो है अपने घरों में बैठे हुए थे, दुबके हुए थे, उस वक्त आपने जो है बिना किसी की परवाह किए लोगों में कोरोना को लेकर भारी जो है जागरूकता और साथ ही साथ में तमाम जो भी आपसे बन पड़ा, आपने अपने खून पसीने की कमाई से उसको जो है लोगों तक पहुंचाया। अब जो है इस वक्त आप चाहते हैं बार काउंसिल में कुछ वकीलों के लिए बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए आप वकीलों का समर्थन मांग रहे हैं। किस तरह से सर, क्या कुछ रोड मैप बनाकर आप चल रहे हैं? अगर बार काउंसिल में आपको वो जिम्मेदारी मिलती है, वकीलों के जरिए आपको समर्थन मिलता है, तो आप किस तरह से उनके लिए काम करेंगे? मैंने तो बचपन में ही मेरा आदत था लोगों की सेवा करना। बचपन से ही लखनऊ में आया मैं, तो मैं शाखा में जाना शुरू किया। आईटीसी ओटीसी किया मैंने आज के 35 साल पहले। तो सारा ये संस्कार जो है मुझे संघ के द्वारा मिला और मैं एक सच्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में लखनऊ में था। अभी कोरोना आया था तो मेरा वो दैनिक चर्या जो थी लोगों की सेवा करना, वो किया। अभी मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन संरक्षण का विधि सलाहकार हूँ, उसकी भी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैंने देखा कि एक एडवोकेट 21 साल में बीए करता है, उसके बाद 3 साल में वो एलएलबी करता है, उसके 5 साल में एक एडवोकेट अपने सीनियर के यहाँ प्रैक्टिस करता है, फिर जा कर के उसको मतलब 30 उस साल में 28 साल में एक अच्छा एडवोकेट बनता है। उस टाइम उसके पास रहने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिस तरीके से सबको रहने के लिए गवर्नमेंट पत्रकार बंधु हों या और सबकी हों मिलता है, उस हिसाब से उसको एक 2 BHK का फ्लैट अलॉट होना चाहिए। और जो एज लिमिटेशन थी कि 65 साल तक या 60 साल तक मरने के बाद एडवोकेट को 5 लाख दिया जाता था, तो जब वो माननीय शब्द उसका मरते दम तक रहता है, मरते दम तक वो एडवाइस देता है, वो वर्क करता है, तो ये एज लिमिटेशन ख़त्म होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें और एक ये जो 5 लाख का लोगों को इलाज का मिलता है, उसमें एडवोकेट को उससे वांछित किया। ये 3 चीज़ों को लेकर के मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने समाज में, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ और 30 साल से मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके साथ साथ मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करूँ, उसका सदस्य बनूँ, तभी तो मैं गवर्नमेंट से ये मांगे तीनों पूरी करा सकता हूँ। इसके लिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बाकी तो मैं विश्वविद्यालय में छात्र नेता था, तहसील से लेकर के और हाई कोर्ट तक का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक का सभी एडवोकेट मुझे करीब जान रहे हैं और सब लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, कोरोना काल में जिस तरह से आपने लोगों की सेवा की और सब सारी चीज़ें थी, उस वक्त जो है आपने बिना किसी की परवाह किए अपने जान पर खेल कर आपने लोगों तक हर जितना संभव हो सका उतना संभव आपने राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई। जो भी गरीब लोग थे उनकी जितनी बन पड़ी उतनी आपने मदद की। तो इस बार क्या कुछ उम्मीद है कि कोरोना के बाद से आप समाज सेवा कर रहे हैं कुछ अपने तरीके से? अब भी तमाम जो है लोग हैं जो कहीं न कहीं सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन जी रहे हैं। तो कोरोना काल में जिस तरह से आपका एक व्यक्तित्व निखर कर सामने आया था, उसके बाद से आप और बेहतर कुछ न कुछ कर रहे होंगे समाज के लिए। क्या कुछ इस वक्त जो है आप उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो कहीं न कहीं उसके लिए एबल हैं, जो कहीं न कहीं गरीबी रेखा के नीचे अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं? हमसे जितना हो पाता है, हमसे अगर कोई भी कहता है पैसा मांगता, तो पैसा तो मैं नहीं देता। मैं कहता चलो तुम्हें हम खाना खिला देंगे, या अपनी गाड़ी में पार्ले जी बिस्कुट रखे रहते हैं, या घर के कपड़े, अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े पुराने वो भी रखे रहते हैं, जिसको देखते हैं कि अगर छोटा बच्चा है, नंगा है, तो उसको निकाल के डिक्की से कपड़ा दे देते हैं। और जितनी हमारी अपनी संसाधन है उसी में से मैं
कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। इसलिए करता रहता हूँ कि मरने के बाद जाऊँ तो चित्रगुप्त से कम ये कह सकूँ ये मैंने ईमानदारी से काम किया था। और बाकी मेरा फोकस जो है, मैं उस टाइम के आज भी मैं रात में नींद नहीं आती जब मैं छोटे छोटे बच्चों के छाले देखता हूँ कि मतलब कैसे कोरोना में चलते थे। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पलायन रुके, और हम भी यही कोशिश है उनके साथ में कदम से कदम मिला करके कि पलायन तो उत्तर प्रदेश से रुके, लेकिन मेरा मकसद है कि दूसरे प्रदेश से पलायन होकर उत्तर प्रदेश में आए। इसलिए भारी मात्रा में उद्योग लग रहे हैं। हर तहसील में हमारे राजेश सिंह जी हैं, 60 करोड़ का बायोगैस का प्लांट लगा रहे हैं। अभी मेरी एक 150 करोड़ की अकबरपुर में फैक्ट्री अटल पूर्वांचल से चालू हो चुका है। अभी 300-400 एकड़ ज़मीन अकबरपुर में देखा है, उसको भी अभी बरसात थोड़ा कम हुआ है, पंजाब के उद्योगपति आ रहे हैं, धीरे धीरे सब काम हो रहा है। हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ये सब करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून लगता है। और आने वाले समय में ये बात निश्चित है कि अटल जी का सपना पूरा होगा और उत्तर प्रदेश से पलायन तो नहीं होगा, पलायन दूसरे प्रदेश से आएगा। अभी मैं पंजाब में गया था तो वहाँ के उद्योगपतियों से मेरी मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा भाई मेरे यहाँ प्रॉब्लम लेबर की हो गई है, अब लेबर आपके उत्तर प्रदेश से कम आना शुरू हुए हैं। तो हमने कहा भाई आप लोग एक प्लांट यूपी में लगा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता। तो वो लोग सब तैयार हैं और भारी मात्रा में उद्योग लग रहे हैं, अब वो और लगेंगे और बेरोज़गारी उत्तर प्रदेश से दूर होगी। यही मेरा मतलब अपना मकसद है और कुछ नहीं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को और साथ ही साथ में अपने वकील भाइयों को? मैं यही कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता आज़ादी में वकीलों साहब को, हम अधिवक्ताओं का बड़ा योगदान था, लेकिन अब आज़ादी तो मिल गई है हमको, लेकिन अभी लोग उसका बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कोई सड़क पे चल रहा है, कहीं कहीं चल रहा है, बस हम आज़ाद हैं। आज़ाद होने से मतलब नहीं, आज़ाद है कि उसको राम राज्य की तरह लाइए और रहे। और बाकी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और स्वतंत्रता इस पर बोलने के तो बहुत है, लेकिन मैं इतने कहूँगा कि उन लोगों को याद करो उस टाइम जब देश की आज़ादी लड़ रहे थे कि वो सड़क पे पड़ा था, वो भूख से मरा था, कपड़े उठा के देखा तो पेट पर लिखा था सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। इन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए मेरा ये है शेर कि कम से कम उस टाइम कितने लोग थे कि भूख से मर जाते थे लेकिन बिकते नहीं थे। और आज आप लोग कितने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो, थोड़ा शर्म करो। 15 अगस्त आ रहा है, उस दिन कम से कम इतना तो शपथ लो कि अब हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे। तो ये थे हमारे साथ रामुग्रह शुक्ला जी, लखनऊ के जाने माने वकील हैं, साथ ही साथ में समाज सेवा के जरिए इन्होंने अपनी बेहतर पहचान बनाई है। अटल पूर्वांचल उद्योग के जरिए भी लगातार उद्योगपतियों का एक ग्रुप लेकर चलते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में उद्योग की स्थापना की जा सके। और इसके अलावा बार काउंसिल में अपनी जिम्मेदारी चाहते हैं, इसके लिए वकीलों से लगातार अपील कर रहे हैं। इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बड़ी ही बेबाकी के साथ राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।